आज का सेशन उसमें रोबोटिक्स का जो हमने अभी तक स्टडी किया है चैप्टर नंबर 6 पेपर 1। ये स्टेटमेंट्स इनको मैच करना है और क्वेश्चंस किस तरह आ सकते हो, क्योंकि आपका स्टूडेंट की फर्स्ट टाइम होना है। इससे प्रीवियस जो आपका जो सीनियर बैच था उसमें ये चैप्टर इंक्लूड नहीं था। इस तरह क्वेश्चंस आपको आपसे मांगे जा सकते हैं आंसर के लिए। तो इनमें से ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो इस चैप्टर में से आपको एक पैटर्न बता दिया गया एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है जी, ये 5 स्टेटमेंट्स इनको मैच करना है। तो ये नंबरिंग मैं कर देता हूँ, आप इसको अटैम्प्ट अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपको इसके आंसर अभी आपसे शेयर करता हूँ। नंबरिंग मैं कर देता हूँ, ज़रा इसको स्टडी कीजिएगा। 2 मिनट हैं आपके पास, अगर आपके पास इसको कर सकते हो सॉल्व आउट तो आप बता दीजिएगा कि 1 डैश क्या होगा, 2 डैश क्या होगा, 4 डैश क्या होगा और 5 डैश क्या होगा। इसको चैट बॉक्स में आप अगर अटेम्प्ट करना चाहो तो। 5 डिवाइस अंडर द कंट्रोल ऑफ माइक्रोप्रोसेसर विच अलाउज इट टू ऑपरेट अ पंप्स। ठीक है जी। 5 डैश 2 है, गुड। इसके अलावा और कोई अगर अटेम्प्ट करना चाहो। फर्स्ट वाले को देख लो। 2 आप 1 के साथ कह रहे हो। मशीन दैट रिक्वायर्स ह्यूमन इंटरफेस to operate and allow it to supplement human activities. This is dependent. Yes, right. फर्स्ट वाले को देख लो पहले। फर्स्ट का मैचिंग बताओ मुझे। नो डायरेक्ट ह्यूमन कंट्रोल्स and has an ability to carry out human activities totally on its own. This is known as autonomous. ठीक है, autonomous. ब्रांच ऑफ कंप्यूटर हो गया। फिर 4th और 5th का भी आप देखिएगा। ये सॉरी, पहले 3rd का देख लो आप, फिर 4th का भी बताओ आप। थ्री ऑप्शंस आपने मैच कर दी हैं। 3rd का आप कह रहे हो 5th है, बिल्कुल सही है। ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट ब्रिंग्स टुगेदर द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन। ये इंटेलिजेंस मैकेनिकल मशीन, ये आप कुछ रिपोर्ट्स के चैप्टर में मैंने जब करवाया था ये पार्ट तो उसमें बता दिया था आपको। ठीक है, तो इसकी जो मैचिंग वैल्यू इज रोबोटिक्स है। और फिर ये जो आपका रोबोटिक आर्म होता है ये आपका एंड फैक्टर्स होता है, एंड इफेक्टर्स। ठीक है, तो ये आपकी राइट ऑप्शंस हैं। तो इस तरह आपने इसको मैच करना है, बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट इसमें जी एक और, ये मेडिकल साइंस में रोबोट्स का क्या यूज़ है सर्जिकल प्रोसीजर्स में विच मेक्स ऑपरेशन सेफर करने के लिए। ठीक है, परफॉर्म मॉनिटरिंग पेशेंट की जो एक्चुअल माइनर सर्जरी में मॉनिटरिंग की जाती है, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गई, एनी अदर हार्ट बीट हो गई। डिसइंफेक्टिंग ऑफ रूम्स करने के लिए भी आज कोरोना के टाइम पे आपको पता है डिसइंफेक्ट करने के लिए भी रोबोट्स की टेक्नोलॉजी, ऑटोनमस रोबोट्स वहाँ पे यूज़ किए गए। फिर रोबोट्स कैन भी ब्लड सैंपल्स फ्रॉम पेशेंट से कलेक्ट करने के लिए, लेस पेनफुल टू ह्यूमन और पेशेंट सिंस द रोबोट इज बेटर एट डिटर्मिनिंग ए फूड ए गुड वेन। ठीक है, डिटेक्ट करने में आपको पता है ब्लड जब आपने सैंपल लेना हो तो डिटेक्शन ऑफ वेन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर। सेफर टू डॉक्टर एंड नर्सेज इफ द पेशेंट हैज एन इन्फेक्शन डिजीज अगर हो तो डॉक्टर यहाँ जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसको भी उस डिजीज को, आपको पता है कोरोना टाइम पे कितना मसला हुआ। तो रोबोट्स टेक्नोलॉजी की वहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेशन मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा है। तो स्किल्ड वर्क करने के लिए भी आपको फ्री टाइम मिल जाता है, डॉक्टर्स एंड नर्सेज को बजाय वो बिजी हो जाए। तो माइक्रोबॉट्स हैं जिसमें माइक्रोस्कोपिक मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं इंक्लूडिंग माइक्रोप्रोसेसर्स टू लोकलाइज ए ड्रग और अदर थेरापी टू टारगेट ए स्पेसिफिक साइट कॉजिंग लेस डैमेज टू सराउंडिंग टिश्यूज। प्रोस्थेटिक लिम्स में जो होती हैं जहाँ पे जॉइंट्स डैमेज हो जाते हैं, मिनी रोबोट्स इन देयर ओन राइट सिंस दे मीट द थिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफाइन ए रोबोट
क्या बायोनिक स्किन्स एंड न्यूरल इम्प्लांट्स करना दैट इंटरफेयर्स विद द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। डोमेस्टिक रोबोट्स भी होते हैं जी, वैक्यूम क्लीनर एग्जांपल है, होम अप्लायंसेज में, एंटरटेनमेंट में, ग्रास कटर भी हैं एक और एग्जांपल, पर्सनल असिस्टेंट आपके मौजूद हैं जो आपको हेल्प करते हैं इंटरनेट के ऊपर। अगर आप कनेक्ट हो जाओ तो आप जैसे वॉइस पास करते हो माइक्रोफोन के थ्रू तो वो आपको आंसर्स जनरेट कर देता है। ठीक है, इसके अलावा HD हाई डेफिनेशन कैमराज होती हैं यूटिलाइजिंग कंप्यूटर विजन अलाउइंग इट टू रिकॉग्नाइज सम बॉडी फेस एज वेल एज नेविगेट अ रूम, proximity sensors and actuators to steer around a object in its way। रोबोट्स यूज इन एंटरटेनमेंट में भी आप यूज करते हो, जैसे इंटरटेनमेंट पार्क्स के अंदर, अरीनाज, वेन्यूज के अंदर, फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्री के अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा है। इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको बता दी कि इंक्रीज हुआ है ये इसका जो है वो डिप्लॉयमेंट। थीम पार्क्स के अंदर ऑटोनमस रोबोट्स एंटरटेन करने के लिए विजिटर्स को मौजूद हैं। डिफरेंट जो आपके कैरेक्टर्स ड्रेसअप हो गए, कार्टून ड्रेसअप हो गए, रोबोट्स को वहाँ पे स्टैंड आउट किया गया है। ठीक है, म्यूजिक फेस्टिवल्स में इसकी ऑडियंस को रोबोट मेथड्स आर यूज टू कंट्रोल लाइट्स इंक्लूडिंग लेजर डिस्प्ले, विजुअल इफेक्ट्स एंड एनिमेशंस के लिए इसको यूज किया जा रहा है। फिर रोबोट आपके जो टू कंट्रोल कैमराज कीपिंग स्टडी एंड ऑटो फोकसिंग करने के लिए व्हेन मूविंग अराउंड ए सीन, द मूवी ग्रेविटी यूज्ड मैनी रोबोट्स टू ऑपरेट कैमराज, प्रॉप्स एंड एक्टर्स। ठीक है जी। फिर ह्यूमनॉइड रोबोट्स भी मौजूद हैं जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टंट्स परफॉर्म करने के लिए एक्शन मूवीज के अंदर, ये एक और बहुत इंप्लीमेंटेशन इसकी नजर आती है स्पेशल इफेक्ट्स जनरेट करने के लिए। और ये कैपेबल होती हैं प्रोड्यूसिंग स्पेशल इफेक्ट्स विद प्रिसिशन, स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन विच इज बियॉन्ड ह्यूमन कैपेबिलिटीज में ये चीजें मिसिंग होती हैं। प्रिसिशन, स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन एक्शन मूवीज में स्पेशल इफेक्ट्स में सिंक करने के लिए मिली सेकेंड्स एंड प्रोड्यूस फुली कोऑर्डिनेटेड सिंक्रोनाइज साउंड इफेक्ट्स के साथ, मूवमेंट ऑफ द माउथ ऑफ द टू मैच द साउंड प्रोड्यूस इन द रियलिस्टिक मैनर। ये एंटरटेनमेंट की फील्ड में भी। अब आ जाओ जी आज के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। अच्छा, कल हमारा जो सेशन होगा वो ऑनलाइन ही हम करेंगे सेशन, ठीक है। और टाइमिंग हमारी इंशाल्लाह ताला, हम फ्राइडे है कल, ठीक है, तो कल भी हम तकरीबन 2:15 से 3 बजे तक क्लास लेंगे। ठीक है, कल भी 2:15 से 3 बजे तक क्लास लेंगे, सही है, ये याद रखिए। अच्छा, आपने कहा ये जो फर्स्ट ब्लैंक है ये टॉनमस, ये फर्स्ट ब्लैंक के लिए ये आंसर है, बिल्कुल ठीक है। ड्राइवरलेस कार आर डिस्क्राइब्ड एज ऑटोनमस। दीज व्हीकल यूज डैश डैश, दो है जी, क्या क्या जनाब। एक तो आप कह रहे हो सेंसर्स हैं, यहाँ पे आप कह रहे हो सेंसर्स हैं, ठीक है। और क्या क्या होता है जी, कैमरास, कैमरास लगे होंगे, सेंसर्स लगे होंगे, जिस ये वैल्यू गेट करेगा, सीन कैप्चर करेगा, माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस करने के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं, एंड एक्टिवेटर्स। ठीक है, जरा सोच समझ के आंसर करना है आपने। टू अलाउ देम टू फंक्शन, ठीक है। ए 3D इमेज ऑफ द सराउंडिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग विच टेक्नोलॉजी, रडार एंड अल्ट्रासोनिक, रडार एंड अल्ट्रासोनिक, ठीक है। पार्किंग एंड नोज टू टेल ड्राइविंग इज अचीव्ड बाय यूजिंग डैश इन द बम्पर्स, लाइट डिटेक्शन एंड रीजिंग।
ठीक है जी, एंड रेंजिंग, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और, चूज सुटेबल वर्ड, द फॉलोइंग लिस्ट टू करेक्ट कंप्लीट द पैराग्राफ दैट फॉलोज। रोबोट्स का ये चैप्टर का पार्ट है, ठीक है, रोबोट्स वाले पार्ट को आप जरा अटेम्प्ट कीजिएगा। रोबोट्स कैन कलेक्ट डेटा फ्रॉम देयर सराउंडिंग बाय यूजिंग, पहली ब्लैंक के लिए क्या है, बाय यूजिंग sensors. Data is then sent to a, हाँ ठीक है, टू ए माइक्रोप्रोसेसर to allow the robots to build up an image of its environment. Robots can perform various tasks by using different programs. The brain of the robot is often called a controllers, which contain dash to allow it to carry out, which contain intelligence or system. To allow it to carry out various tasks automatically. Many robots are not artificial intelligence since they only do what? Repetitive task rather than requiring अच्छा यहाँ पे ना विच कंटेन एंड फैक्टर्स होंगे, यहाँ पे ये जरा करेक्शन कर लीजिएगा, एंड फैक्टर्स दिस वन ना, तो 1 2 3 4 5 6 पे ये आप निकाल दो, 6 पे ये एंड फैक्टर्स हैं, ठीक है, to allow it carry out various tasks automatically. ये जी इसकी राइट सिलेक्शन ऑफ ऑप्शंस टू फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स आज का जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है, तो आज अगर हो जाएगा, वरना इसको हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं आज ही इसको खत्म कर दें। चैप्टर क्लोज करने के बाद फिर मुझे कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे सर चैप्टर नंबर 7 8 का जो पेपर्स हैं, पास्ट ईयर्स के पेपर्स, या तो सूडो कोड उधर से बता दें या हम बुक के अंदर से भी इसको देख लें, टच कर लें। जो चैप्टर नंबर 7 और 8, वैसे तो हमारा चैप्टर नंबर 5 रहता है अभी, वो जो मैंने आपको शेयर किया था डॉक्यूमेंट ईद से पहले, यूजेस ऑफ इंटरनेट, ठीक है, उसको भी हमने देखना है, तो साथ में 7 8 चैप्टर को भी हम देख सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारे पास पेपर 1 और पेपर 2 में थोड़ी सी ब्रेक है, मैं चाहूँगा कि हम चैप्टर नंबर 5 को और 7 को पैरेलल ज़्यादा जल्दी से एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, सही है, ताकि पेपर 1 क्लियर हो जाए हमारा, फिर पेपर 2 हमारा जो कोई ब्रेक है बिटवीन तकरीबन 4-5 डेज की, तो उसमें हम सूडो कोड के ऊपर फोकस कर सकते हैं, डेटाबेस के ऊपर देखा जा सकता है, लॉजिक गेट्स को देखा जा सकता है, और 4-5 दिनों में उसकी रिवीजन हमारी हो जाएगी, सही है। तो अभी हम फोकस करते हैं इसको क्लोज करने पे, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट हमने कल क्या करना है, ठीक है। कल एक और लेक्चर हम करेंगे इंशाल्लाह और 2:15 से 3 बजे के दरमियान में, चाहिए, ठीक है। तो हम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे में ना थोड़ा सा हम देख लेंगे इसको, चैप्टर नंबर 5 को जरा इसके क्वेश्चन आंसर को देख लेंगे, सही है, और क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स को देख लेंगे, इस तरह कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर्स वाले पार्ट को देख लेते हैं, और साथ चैप्टर नंबर 7 आपको करवा देता हूँ। तो मंडे से लेके फ्राइडे तक हमारा यही काम होगा, और टाइम हमारा 2 से 3 के दरमियान में, सही है। फ्राइडे को 2:15 बजे, बाकी दिनों में 2 से 3 कम अज कम हम अटेम्प्ट करेंगे इसे, सही है।
टेस्ट अभी तक तो कोई नहीं है, मैं चाह रहा था इस चैप्टर को हम क्लोज कर लें, ठीक है। टेस्ट नहीं लेंगे, लेकिन इसके कुछ पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर लेंगे अगर टाइम मिला तो, सही है। पहले तो इसको क्लोज करना मस्ट है, ठीक है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैप्टर जो हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम का चैप्टर का लास्ट सेगमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज मेंट बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको किस तरह डिस्क्राइब करोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये भी देखो आपकी तैयारी हो रही है, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो फर्स्ट टाइम आपने एग्जाम के अंदर फेस करना है। तो ये टॉपिक्स की डिस्क्रिप्शन, इसकी डेफिनेशन, टर्म की डेफिनेशन, फिलिंग द ब्लैंक्स, क्रॉस मैच, ये क्वेश्चन आने ही आने हैं। पेपर 1 ही हम कर रहे हैं, ठीक है, एंड कर रहे हैं इसका चैप्टर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, इज ए ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। अगर आपको 2 लाइन और डेफिनेशन देनी पड़ जाए, व्हाट इज मेंट बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इज ए बेस, या हो सकता है चैप्टर के एंड पे आप देखोगे कि हो सकता है आपको क्रॉस मैच या फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन की देख लो, इज ए ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस डीलिंग विद द सिमुलेशन ऑफ इंटेलिजेंट ह्यूमन बिहेवियर बाय कंप्यूटर। ये काइंड ऑफ सेम एक्शन जो ह्यूमन ब्रेन आपका जो है थिंक करने के बाद एक्सपीरियंस से वो परफॉर्म करवाता है, तो ये सेम आपकी थिंकिंग जो होती है, ह्यूमन थिंकिंग होती है, और जो एक्शंस होते हैं उसको कोडिंग के थ्रू, इंस्ट्रक्शंस के थ्रू कंप्यूटर को फीड कर दिया जाता है। और जब ऐसी सिचुएशन में रोबोट आता है, जिस तरह ह्यूमन किसी सिचुएशन में आता है तो वो रिस्पॉन्ड करता है, इसी तरह जब रोबोट के अंदर वो कोड लिख दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन सेट बाय सेट ऑफ जो आपके स्टेप्स लिख दिए जाते हैं, तो जब कभी कंप्यूटर या रोबोट तो उसको इंटेलिजेंट कैसे बनाते हैं, उसमें डिफरेंट जो सिनारियों में ह्यूमन फेस करता है और उसको एक्शन लेता है, तो उसी तरह की सिमुलेशन ऑफ इंटेलिजेंट ह्यूमन बिहेवियर बाय कंप्यूटर, दिस इज ऑफन रेफर्ड। और इसको क्या बोलते हैं, इस एक्शन को ह्यूमन बिहेवियर, जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस जो गेन करता है अपनी ब्रेन की इंटेलिजेंस से, उसी तरह का सिमुलेटर बना दिया जाता है कंप्यूटर को, ठीक है, और जो ह्यूमन ब्रेन की तरह फंक्शन करे। इस अप्रोच को, इस टर्म को हम बोलते हैं कॉग्निटिव फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। दैट इज क्या, मेंटल प्रोसेस ऑफ ए एक्वायरिंग नॉलेज। एज ए ह्यूमन आप क्या करते हो, आप स्टडी करते हो फ्रॉम ग्रेड 1 to 10, तो ये क्या कर रहे होते हो, आपको मेंटली प्रोसेस किया जाता है, नॉलेज आपके अंदर डाली जाती है एंड अंडरस्टैंडिंग आपको दी जाती है थ्रू, किस तरह, थ्रू थॉट्स, एक्सपीरियंस। एंड 5 आपको पता है आपकी जो सेंसेस होती हैं, स्मेल करने की, टेस्ट करने की, ठीक है, फिर आपका सुनने की, ठीक है, और ये सारी आपकी जो 5 सेंसेस होती हैं, प्लस experiences and thoughts, all these cognitive function can be replicated in a machine, and they can be measured against human benchmarks such as reasoning, speech and sight. जो अदर सेंसेस हैं, एक साइट की है, एक स्पीच की है, जो कि आपको स्मेल करने की है, टेस्ट करने की है, ठीक है, हियर करने की है, स्पीच करने की है, और देखने की है, ठीक है। ये 5 आपकी ह्यूमन सेंसेस होती हैं। इसके अलावा आपको जो एज ए ह्यूमन आप एक्सपीरियंस से लर्न करते हो और जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो, तो ये सारे जो फंक्शंस हैं इनको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर साइंस में कॉग्निटिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, जो ह्यूमन ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती हैं, सेम उसी तरह के एक्शंस। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इज रियली जस्ट ए कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड डाटा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल में क्या है, कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड डाटा। और दूसरा क्या होता है, एबिलिटी टू रीजन, लर्न एंड अडॉप्ट टू एक्सटर्नल स्टिमुली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्प्लिट किया जाता है 3 कैटेगरीज में। अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई कैटेगरीज के नाम तो बताओ और इसके थोड़ा सा डिस्क्राइब करो, तो 3 इसकी कैटेगरीज होती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक होती है नैरो, एक होती जनरल, एक होती स्ट्रॉन्ग। नाम से जाहिर है नैरो में क्या होगा, this occurs when the machine has superior performance to human when doing one specific task. नैरो में क्या होता है, when a machine has superior performance ह्यूमन से, अगर आप कंपैरिजन करो when doing one specific task, एक ही एक्शन कर रहे हो आप, टास्क कर रहे हो आप, बार बार कर रहे हो आप, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 3 कैटेगरीज होती हैं, याद रखना, क्योंकि फर्स्ट टाइम पेपर आना है, हो सकता है आपसे पूछ ले कि 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की।
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, जिस तरह आपका ब्रेन रिएक्ट करता है डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट जब सामने आते हैं, आप एज ए ह्यूमन आपको 5 सेंसेस आपकी होती हैं। कौन कौन सी? सूंघने की, सुनने की, टेस्ट करने की, देखने की, बोलने की, स्मेल करने की। ये 5 सेंसेस प्लस जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो डिफरेंट लाइफ के साथ गुजरते गुजरते आप सीखते हो, इसको कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है इंस्ट्रक्शंस की सूरत में। और ये फंक्शंस को हम किस तरह टर्म के थ्रू कंप्यूटर साइंस में से बोलते हैं? कॉग्निटिव फंक्शंस। क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव फंक्शन। अगर ये भी आपको इसके बारे में पूछा जा सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कॉग्निटिव क्या होता है? क्या होता है जी? दिस इज मेंटल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट्स, एक्सपीरियंस एंड द 5 सेंसेस। All of these cognitive function can be replicated to in a machine and then measured against human benchmark, reasoning, speech and sight. 3 इसकी कैटेगरीज होती हैं, नैरो, जनरल, स्ट्रॉन्ग। अच्छा, स्ट्रॉन्ग में ह्यूमन सुपीरियर होता है, हैज ए सुपीरियर परफॉर्मेंस टू ए ह्यूमन। दिस अकर व्हेन ए machine has a superior performance to a human in many tasks। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 3 कैटेगरीज में फॉल करता है आपका एआई सिस्टम। एक ऐसा होता है जिसमें स्ट्रॉन्ग एआई होती है, हाँ, मशीन को इतना ट्रेन कर दिया जाता है, एक्सपर्ट बना दिया जाता है, रूल्स एंड डाटा उसमें डाल के, ये रूल्स डाल दो, ये डाटा डाल दो। असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है? जस्ट ए क्या कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड डाटा, और ये एबिलिटी होती है रीजन, लर्न एंड अडॉप्ट टू एक्सटर्नल स्टिमुली। अच्छा, स्ट्रॉन्ग में, नैरो में और जनरल में फर्क क्या है, ये जरा समझ लो। स्ट्रॉन्ग में क्या होता है? सबसे पहले स्ट्रॉन्ग को देख लेते हैं। व्हेन ए मशीन हैज सुपीरियर परफॉर्मेंस, एक्सपर्ट बना दिया जाता है एज कंपेयर टू ए ह्यूमन, बहुत सारे काम। आपको पता है जो बंदा है, इंसान है, वो एक आध चीज में एक्सपर्ट हो सकता है। ये क्या करती है मशीन? पेंटिंग भी कर रही है, ठीक है, पेशेंट्स को डिलीवर भी कर रही है मेडिसिन, रूम को क्लीन भी कर रही है। कोरोना टाइम पे ये बहुत हुआ, डॉक्टर्स डिजीज में मुब्तला हो गए, तो ये मशीन ही काम कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी बड़ी जबरदस्त स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टेस्ट भी ले रही है, ब्लड टेस्ट सैंपल्स भी ले रही है, वेन्स को सर्च भी कर रही है, जो कि ह्यूमन को करने में बड़ी डिफिकल्टी होती है। अगर आप ब्लड सैंपल कहीं देने जाओ और थोड़ा सा बंदा अगर कमजोर हो या बूढ़ा हो जाए तो वेन्स ही नहीं मिलती। इसकी इंटेलिजेंस इतनी जबरदस्त होती है कि ये सुपीरियर परफॉर्मेंस टू ए ह्यूमन इन मैनी टास्क। इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग। जनरल में क्या होता है? दिस अगर व्हेन ए मशीन इज सिमिलर, ना बड़ा सुपीरियर ना कमतर, इन इट्स परफॉर्मेंस टू ए ह्यूमन डूइंग ए स्पेसिफिक टास्क। लेकिन ये होता है किसी खास काम के लिए, ह्यूमन भी वही काम कर रहा है, जहां पे टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई है और मशीन भी ये काम कर रही है, सेम सेम, कोई फर्क नहीं है ह्यूमन में और रोबोट में। लेकिन स्ट्रॉन्ग में याद रखना, स्ट्रॉन्ग में परफॉर्मेंस वाइज सुपीरियर है एज कंपेयर टू ह्यूमन इन मेनी मेनी टास्क। ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर, इसकी डेफिनेशन अंडरस्टैंड कर लो। जनरल में क्या होता है? बैलेंस होता है ह्यूमन और मशीन में, नॉट सुपीरियर। मशीन इज नॉट सुपीरियर इन इट्स फंक्शनैलिटी टू ए स्पेसिफिक टास्क, खास काम करने के लिए। सब में नहीं, सब में तो स्ट्रॉन्ग एआई आपकी मशीन ही होती है सुपीरियर। और सबसे ऊपर वाली डेफिनेशन आपको ये कहती है नैरो एआई, दिस अकर व्हेन ए मशीन हैज ए सुपीरियर परफॉर्मेंस टू ए ह्यूमन व्हेन डूइंग वन स्पेसिफिक टास्क। जैसे मैंने आपको कल बोला था, लेबलिंग करना, कैप्स को लॉक करना, इसमें आपको पता है बोरिंग फैक्टर, टायर्डनेस आ जाती है ह्यूमन में। लेकिन सुपीरियर कौन है इसमें भी? याद रखना, नैरो में भी सुपीरियर है, स्ट्रॉन्ग में भी सुपीरियर है मशीन। नैरो और स्ट्रॉन्ग में फर्क क्या है? उसमें स्पेसिफिक टास्क और उधर क्या? मैनी टास्क। सुपीरियरिटी आपकी किसकी? सुपीरियर क्या है? मशीन ही है। लेकिन जनरल एक ऐसी कैटेगरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिसमें कोई एक काम करने के लिए ह्यूमन और जो आपका मशीन है दोनों पैरेलल है, सेम सेम। जैसा वो मैंने आपको उसका एग्जांपल। अच्छा, अब हाँ, कौन सी मशीन? वॉशिंग मशीन, कि बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि वो एक ही काम कर रही है, वो भी वॉश कर रही है, बंदा अगर वहां पे कर रहा है, लेडी कर रही है, वो भी कोई काम कर रही है, सेम स्पेसिफिक टास्क करने के लिए। एग्जाम्पल दे सकते, अच्छी एग्जाम्पल है।
अच्छा, ए लेवल के स्टूडेंट्स के लिए एग्जांपल क्या है एआई की? जैसे आपकी न्यूज जनरेशन होती है लाइव न्यूज फीड में, एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवा दी गई हैं, इतनी इंटेलिजेंट कर दिए गए हैं कि न्यूज आपकी फीड्स बननी शुरू हो जाती है। जैसे न्यूज जनरेट होती है वो लाइंस को फीड करता है, न्यूज को वहां पे बना देता है। हम्म। वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। और जहां तक होम अप्लायंसेस की बात है, होम डिवाइसेस स्मार्ट मौजूद हैं। जैसे आपने कल एग्जांपल हमने दी थी, अमेजोन का अलेक्सा होता है, गूगल का नाउ होता है, एप्पल का सीरी होता है, और माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है कॉर्टोना, जो इंटेलिजेंटली आपको जो है आपकी जो वॉइस को कैप्चर करता है, आपके साथ इंटरेक्ट करता है। ह्यूमन के साथ क्या करता है? इंटरेक्ट बाय रिकग्नाइजिंग वर्बल कमांड। आप जस्ट कमांड देते हो, right now what is the temperature in Lahore, automatically kindly tell me about Dubai। ये आपको आपकी वॉइस के ऊपर रिस्पॉन्ड करता है, इतना इंटेलिजेंट है। और इसमें इट लर्न्स फ्रॉम इट एनवायरनमेंट एंड डाटा इट रिसीव्स, और ये डे बाय डे इसकी डाटाबेस बड़ी स्ट्रांग होती जाती है, होती जाती है। बाद अकात उसके पास आंसर नहीं होते, डेटाबेस में आंसर नहीं होते, तो उसको वो लर्न करता है और उसकी आंसर्स को सर्च करता है और फिर डेटाबेस में फीड कर लेता है। नेक्स्ट टाइम अगर इसी तरह का क्वेश्चन दोबारा आए तो बड़ा अच्छा आंसर मिल जाता है। ये इसकी प्रॉपर डायग्राम बना दी गई है कि किस तरह अलेक्सा को यूज कर रहा है एक पर्सन, ठीक है, और वो प्रॉपर मैसेज पास कर रहा है। ये आपके एनालॉग सिग्नल जा रहे हैं, डिजिटाइज में कन्वर्ट हो रहा है, और फिर इसको वो स्मार्ट डिवाइस के थ्रू प्रोसेस करने के बाद आपको वो आउटपुट आपके स्पीकर के थ्रू, आंसर के थ्रू वो मिल रहा है। जिस तरह चैट बॉट्स भी होते हैं, ठीक है, इंस्टेंट मैसेजिंग में इसे यूज करते हैं, आर्टिफिशियली रेप्लिकेटिंग पैटर्न्स होते हैं ऑफ ह्यूमन इंटरएक्शन यूजिंग एआई टू रिस्पॉन्ड टू टाइप्ड और वॉइस मैसेजेस। ये चैटबॉट जो होते हैं, मे आई हेल्प यू, ये आपकी क्या होती है? इंटरेक्शन होती है। जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो चैटबॉट्स आते हैं, मे आई हेल्प यू, और आप जो क्वेश्चन करते हो उसकी डेटाबेस में से वो आंसर फाइंड करके आपको रिस्पॉन्ड करता है, चैटबॉक्स। ऑटोनमस कार में, फेशियल एक्सप्रेशन रिकग्निशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपके डिफरेंट जो फेस के, आपके माउथ की, नोज के कॉर्नर्स, आईब्रोज को डिटेक्ट करता है और उसके मुताबिक फिर रिस्पॉन्ड करता है, डोर ओपन हो जाता है, ठीक है। आप होटल में जाते हो या आपके ऑफिस में जाते हो तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन रिकग्निशन सिस्टम सेंसर्स लगे होते हैं। और इसमें एक और कॉम्बिनेशन होता है, लैंडमार्क कैन बी यूज टू मैप इमोशंस को भी बड़ा अच्छी तरीके से जज कर लेता है कि अगर आप एंग्री, इस वक्त एंग्री फेस बनाया हुआ है तो एंगर इमोशन जनरेट कर देगा ऐसे। अगर आप अच्छे मूड में हो, जॉय के एक्सप्रेशन आए, सरप्राइज मूड में हो, तो साथ में थैंक यू के साथ वो एक्सप्रेशन भी आपको दे देता है। हाँ, वो आपके फेस को रिकग्नाइज करके, इस पर एंग्री फेस बना हुआ तो एंगर का इमोशन आ जाएगा, जो इमोस का जनरेट कर देगा। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, इसमें दो फर्दर इसकी टाइप्स होती हैं। पहले मैंने बताई वो कैटेगरीज होती हैं, टाइप्स कितनी है? दो। एक है एक्सपर्ट सिस्टम, दूसरा है मशीन लर्निंग। एक्सपर्ट सिस्टम आजकल के दौर में आपको ये एक फैसिलिटेट करता है, एक कंप्यूटर सिस्टम दैट मिमिक द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ ह्यूमन। एक्सपर्ट सिस्टम यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू सिमुलेट द जजमेंट एंड बिहेवियर ऑफ ए ह्यूमन और ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज एक्सपर्ट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। जैसे आप किसी हॉस्पिटल में विजिट करते हो तो वहां पे रोबोट एक्सपर्ट सिस्टम के साथ आपके पास अवेलेबल होता है, वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करता है, या इंटरनेट पे आप जाते हो आपसे कुछ क्वेश्चंस करता है, आपकी डिजीज के बारे में जानता है, आप क्वेश्चन आंसर करने के बाद आपको डायग्नोज करके बता देता है कि आपको फलाना डिजीज है। बिल्कुल सेम सेम। फिर इसमें मशीन लर्निंग भी होती है। ये क्या है? ये साइंस ऑफ ट्रेनिंग है, जो कंप्यूटर को ट्रेन किया जाता है विद सैंपल डाटा सो दैट दे कैन गो ऑन ए मेक प्रिडिक्शन, आपको देनी शुरू कर देता है अबाउट न्यू अनसीन डाटा विदाउट द नीड टू स्पेसिफिकली प्रोग्राम देम फॉर द न्यू डाटा। एक्सपर्ट सिस्टम को मजीद एक्सप्लेन किया गया है फ्यू लाइंस में। तो ये आपकी दो टाइप्स हैं और तीन कैटेगरीज हैं। याद रखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तीन कैटेगरीज हैं और दो क्या है? टाइप्स हैं, जिसमें पहली टाइप क्या है? एक्सपर्ट सिस्टम। और इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड यूज हुआ है वो मैं आपको बता दूं, इन्फरेंस, नॉलेज एंड इन्फरेंस। ये अभी आपका पेपर आ रहा है आगे, आगे क्या आ रहा है? एक आपका इसमें एक्सरसाइज आ रही है, उसमें यही चीजें पूछी जाएंगी आपसे, और मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने आंसर देना है। जरा गौर कीजिएगा इन फ्यू लाइंस पे। Expert system are a form of AI that has developed to mimic human knowledge and experience.
The use of knowledge and inference to solve problem or answer question that would normally require a human expert. For example, suppose the user is investigating a series of symptoms in a patient. The expert system would ask a series of questions. अभी जैसा मैंने बोला, the answer would lead to its diagnosis. The expert system would explain its reasoning with a statement such as impaired vision है, lack of coordination है, weak muscles हैं, slurred speech है, and the patient used to work in a paint factory. The diagnosis is mercury poisoning. क्या हुई है इसकी जी? क्या उसने डायग्नोज किया कि आपको मर्करी पॉइजनिंग हो गई है, आप चूंकि पेंट फैक्ट्री में काम करते हो और स्मेल करते हो नोज के थ्रू और आप हैंड्स और माउथ आपके टच होते हैं, तो वो उसने ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर दिया आपको, क्या डायग्नोज किया कि आपको मर्करी पॉइजनिंग हो गई है, आपकी इतनी चढ़ गई है दिमाग को उसकी स्मेल, उसका पेंट की इंग्रेडिएंट्स का जो रिएक्शन होता है, तो इससे उसने सजेस्ट क्या किया कि आपको डायग्नोज क्या किया, आपको पेंट पॉइजनिंग हो गई. द यूजर कुड देन प्रॉब डीपर इफ नेसेसरी. जी हाँ हाँ, वो बहुत अच्छे, वो आपसे क्वेश्चन आंसर कर रहा है. हाँ जी, कहाँ काम करते हो, क्या ड्यूरेशन है, क्या वर्किंग क्या है, पेंट क्या है, स्मेल होती है क्या, टेस्ट है, ये वो करने के बाद उसने डायग्नोस ये किया. हाँ, पूछता है रोबोट. और ये क्वेश्चन भी ह्यूमन वहां पे फीड करता है अपने नॉलेज और अपनी स्किल्स को, एक्सपीरियंस को गेन करने के बाद. वहाँ जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो कहते हैं, आप जब कभी इस तरह के पेशेंट आते हैं आप क्या क्वेश्चन करते हो, वो कहता है मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो सारी फीड कर दिए जाते हैं. और आप क्या आंसर, अगर ये आंसर करेगा पेशेंट तो आपने किस तरह उसको रिकमेंडेशन देनी है या उसको डायग्नोस करना है उसके सिम्टम्स के बेस पे. अगर वो पेशेंट ये आंसर करता है तो उसको किस तरह, तो उसके पॉसिबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी डाल दिए जाते हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ आंसर भी डाल दिए जाते हैं, जो डेटाबेस के साथ मैच करके डायग्नोस कर देता है कि ये पेशेंट जो है इसको ये मसला है. बिल्कुल होते हैं और लाजमी अपडेट करना पड़ता है. और देयर आर मेनी एप्लीकेशन दैट यूज एक्सपर्ट सिस्टम. कहाँ कहाँ हो रहा है जी इसके एप्लीकेशन की, एक्सपर्ट सिस्टम की. अगर आपसे कोई पूछे, स्टूडेंट्स के पेपर में पूछ लेता है कि कोई एग्जांपल तो बताओ एक्सपर्ट सिस्टम की, आप कहोगे जी ऑयल एंड मिनरल प्रोस्पेक्टिंग में हो रहा है, डायग्नोसिस ऑफ पेशेंट इलनेस में हो रहा है, फॉल्ट डायग्नोस्टिक इन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में इसकी हो रही है, टैक्स एंड फाइनेंशियल कैलकुलेशन में आपको एक्सपर्ट सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन नजर आ रही है, जहाँ पे स्ट्रेटजी गेम्स बनाते हो सच है, जहाँ सोचना पड़ता है, माइंड गेम होती है, चेस में इसकी इम्प्लीमेंटेशन नजर आ रही है एक्सपर्ट सिस्टम की, लॉजिस्टिक में जिसमें राउटिंग ऑफ पार्सल डिलीवरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, उसमें इसकी बड़ी इंटेलिजेंस यूज हो रही है एक्सपर्ट सिस्टम की, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स को आइडेंटिफाई करना, एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना, उनकी ब्रीड को सेंस करना, केमिकल बायोलॉजिकल कंपाउंड को सेंस करना, ये एक्सपर्ट सिस्टम का कमाल है. एडवांटेज क्या हो सकता है जी, लेवल ऑफ एक्सपर्टीज हाई होती है एज कम्पेयर टू ह्यूमन, और हाई एक्यूरेसी होती है, रिजल्ट कंसिस्टेंट होते हैं, द एबिलिटी टू स्टोर वास्ट अमाउंट ऑफ आइडियाज एंड फैक्ट्स इसमें स्टोर करने की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है. एज ए ह्यूमन आपको पता है लिमिटेड सा आपका माइंड है, मेमोरी बड़ी लिमिटेड सी है, ठीक है, ब्रेन आपका बड़ा लिमिटेड सा वो आपको रिस्पॉन्ड करता है. They can make traceable logical solution and diagnostic. It is possible for an expert system to have multiple expertise इसमें होगी. वो अगर डॉक्टर देखो स्पेशलिस्ट किसी एक फील्ड का हो सकता है, या वो आई स्पेशलिस्ट होगा या वो हार्ट स्पेशलिस्ट होगा, लेकिन एक्सपर्ट सिस्टम कंप्यूटर को वो हाईली डिफरेंट डायमेंशन में एक्सपर्ट वो कर देता है, मल्टीपल एक्सपर्टीज दे देता है. आइज का है वो भी उसको सजेशन दे रहा है, रिकमेंडेशन दे रहा है, हार्ट का है तो वो भी बता रहा है, ठीक है, और आपका नोज का है, ईयर का है, कुछ भी है उसमें, चूंकि सारे क्वेश्चन फीड कर दिए जाते हैं आंसर्स के साथ. हो सकता है, एक टाइम आए सिर्फ स्पेशलिस्ट रह जाएंगे, एक्सपर्ट रह जाएंगे, जो छोटे लेवल का डॉक्टर, वहां पे रोबोट्स को रिप्लेस कर दिए जाए, जहाँ पे कोई इतना बड़ा सीवियर काइंड ऑफ डैमेज होने का खतरा ना हो, पेशेंट की रिस्क ना हो लाइफ का, वहां पे तो इम्प्लीमेंट हुए हैं, वहां तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हुए हैं, ठीक है. दे हैव वेरी फास्ट रिस्पॉन्स टाइम होता है ह्यूमन की निस्बत. दे प्रोवाइड अनबायास्ड रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स देता है, इंडिकेट द प्रॉपर्टी ऑफ सजेशन सोल्यूशन बीइंग करेक्ट. डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, ये भी याद रखने हैं. हाँ जी, क्योंकि इसको ट्रेनिंग दी जाएगी, नॉलेज दी जाएगी, इसमें उसकी कोडिंग की जाएगी, अगर उसमें कहीं भी आपका फ्लॉज रह गए हैं तो वो अच्छा एक्सपर्ट सिस्टम नहीं होगा.
और लाने होता है उसकी मेंटेनेंस भी जरूरी है, सेटअप की, उसकी भी कॉस्ट आएगी आपको, ठीक है। और इसमें इसमें क्योंकि ये मोशन लेस होता है, डॉक्टर सामने बैठा हो, अगर वो मरने वाला पेशेंट है, उसके कोई ना कोई स्पेशल इंप्रेशन एक्सप्रेशन होंगे, रोबोट ने एक्सप्रेशन भी कोई नहीं देगा, मर रहा है तो मर रहा है, उसे तो अपना रिस्पॉन्ड करना है एक्सपर्ट सिस्टम। दे आर ओनली ए गुड एज अ इंफॉर्मेशन फैक्टर एंटर्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम। ले जी, ये है जी, अगर आपसे पूछे इंटरफेस जो है जिसमें दो तरह की होती है, एक एक्सप्लेनेशन होती है, एक इन्फ्रेंस होता है। इन्फ्रेंस में रूल्स होते हैं एंड नॉलेज होती है, जबकि एक्सप्लेनेशन में सिर्फ रूल्स होते हैं, रूल बेस्ड होते हैं। ये याद रखिएगा। अभी पूछता हूं आपसे यूजर इंटरफेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये आमतौर पर पूछ लेते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय इन्फ्रेंस इंजन। पहले तो यूजर इंटरफेस क्या होता है। आप एज ए डॉक्टर, एज ए एक्सपर्ट, मेथड बाय विच द एक्सपर्ट सिस्टम इंटरेक्ट विद द यूजर। इंटरेक्शन कैन बी थ्रू डायलॉग बॉक्स हो सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट हो सकते हैं, और इनपुट अदर मेथड भी हो सकते हैं, वॉइस भी हो सकती है। द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड यूजुअली ओनली हैव ऐसे ही क्वेश्चंस की जिसमें आपको यस नो में आंसर करना है। क्या आपको टेम्परेचर रहता है सुबह के टाइम? यस। क्या दोपहर में भी होता है? नो। क्या रात को फिर हो जाता है? यस। इस तरह के क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्सेज टू द प्रीवियस क्वेश्चन, और ये हर क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन के साथ लिंक अप होता है, और उसकी डेटाबेस के अंदर उसकी वैल्यूज को वो वैल्यूएट करने के बाद वो पूरा जनरेट कर रहा होता है कि रिपोर्ट, और डायग्नोस करके बता देता है कि आपकी इलनेस के ये मसले हैं सिम्टम्स की बेस पे। इन्फ्रेंस इंजन क्या होता है ये भी जरा सुनो। दो चीजें याद करना, एक इन्फ्रेंस होता है, एक नॉलेज बेस होता है। हाँ, लेकिन जरा इन्फ्रेंस को जरा समझ लेना। द मेन प्रोसेसिंग एलिमेंट ऑफ द एक्सपर्ट सिस्टम। इन्फ्रेंस इंजन क्या होता है? एक्ट्स लाइक ए सर्च इंजन, जैसा आप सर्चिंग के लिए देते हैं ना कुछ, व्हाट यू वांट टू सर्च, आई वांट टू लिसन पॉप म्यूजिक, सर्च करके दे देता है। तो ये इन्फ्रेंस इंजन एक्ट लाइक ए सर्च इंजन एग्जामिनिंग द नॉलेज बेस्ड फॉर इंफॉर्मेशन डाटा एंड मैचेस द क्यूरीज। जो आप लिखते हो, जो बोलते हो, उस हिसाब से वो पूरी डेटाबेस में सर्च करता है। सर्च करने के बाद फिर उसको बेस बनाता है कि ये इसको किस तरह आगे रिस्पॉन्ड करेगा रिपोर्ट की फॉर्म में। It is responsible for gathering information from the user by asking a series of questions and applying responses where necessary. Each question being asked is based on the previous response. The जो जो क्वेश्चन कर रहा है वो सीरीज ऑफ क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन अगले क्वेश्चन के साथ लिंक होगा, अगला क्वेश्चन पिछले के साथ लिंक होगा, उससे अगला क्वेश्चन पिछले के साथ लिंक होगा, और पूरी उसकी तरतीब वो लगा के अपने पास नॉलेज को प्रिपेयर कर रहा होगा। देखो, डॉक्टर बैठता है सीट पे, आपसे पूछता है ना क्या मसला होगा, तो मेरा पेट खराब है, अच्छा ये मोशन आ रहे हैं, लूज है, ये वो सारी चीजें क्या कर रहा होता है, माइंड के अंदर सारी वो नॉलेज स्टोर कर रहा होता है। फिर वो जाके आपको कहता है ये मेडिसिन है, ये ट्रीटमेंट है आपको। तो ये सारी सीरीज ऑफ क्वेश्चन जब कर लेता है एज ए डॉक्टर, फिजिकल जो डॉक्टर सीरीज ऑफ क्वेश्चन करता है वही रिपोर्ट करता है, और सारी गैदर करके इन्फॉर्मेशन ये डायग्नोस करता है कि मिस फातिमा को, मिस्टर हनीफ को मैं क्या प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिख के दे, ये चीज होती है इसमें। और ये क्या कहलाती है, इसको क्या बोलते हैं? इन्फ्रेंस इंजन। और इसमें होते क्या है? रूल्स, inference rules in the rule base. The inference engine is problem solving parts of the expert system that makes use of inference rules in the rule base. Database जिसमें होती है rule base भी होती है। Since the knowledge base is collection of knowledge क्या होती है? Objects and attributes. The inference engine attempt to use information gathered from the user to find the object that matches, making use the rule base to find a match. Knowledge base. Knowledge क्या होती है? Repository of facts होते हैं। अब पाकिस्तान के बारे में कितनी नॉलेज है, लाहौर के बारे में कितनी नॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया के बारे में क्या जानते हो, ये नॉलेज बेस होती है। बिल्कुल, ये क्वेश्चन है, उसकी नॉलेज दी जाएगी उसको। और एक चीज बताओ, जिस सीरीज होता है ना, सीरीज या कट होना, कुछ क्वेश्चन आप करते हो उसका आंसर वो नहीं दे पाता, वो आपको कहता है नहीं, लेकिन इन द मीन टाइम वो उस क्वेश्चन को पुट कर देता है अपने पास, लाइन अप कर लेता है, ताकि फ्यूचर में अगर वही क्वेश्चन दोबारा कोई पूछे उसका आंसर फाइंड करके रख लेता है। अगले दिन आप वही क्वेश्चन करोगे, उसका आंसर देना शुरू कर देता है, या महीने बाद उसका आंसर देना शुरू हो जाता है। वो क्यों होता है? वो उन क्वेश्चंस को भी अपने पास स्टोर करते हैं जिसके पास उनका आंसर नहीं होता। डे बाय डे जैसे आप सीखते हैं, बच्चा छोटा होता है, हर दिन कुछ सीखता है ना, इसका समझ लीजिए इसका भी डेटाबेस है। वो हर दिन आपसे क्वेश्चन क्यूरीज लेगा, जिसका आंसर है वो दे देगा, जिसका आंसर नहीं होगा कहीं स्टोर कर देगा।
क्यू में, उसके आंसर पे फाइंड करता है और डिफरेंट एक्सपर्ट सिस्टम से जनरेट करके उसको फिर डेटाबेस में स्टोर कर देता है। फ्यूचर में वही सेम क्वेश्चन होगा, आंसर मिल जाएगा। और डॉक्टर की भी पोजीशन यही होती है, जो नया डॉक्टर होता है वो अच्छा एक्सपर्ट तब बनता है, एक्सपीरियंस गेन करता है। एक पेशेंट को देखता है, 10 देखता है, 100 देखता है, साल के बाद अगर उस डॉक्टर के पास जाओगे वो मजीद एक्सपीरियंस उसके पास आ चुका होता है, अच्छा आपको ट्रीटमेंट बताता है एज कंपेयर टू अर्ली स्टेजेस, अर्ली डेज ऑफ हिज प्रोफेशन। ये चीज मशीन की भी है। नॉलेज इन्फ्रेंस इंजन एक्सपर्ट बना देता है डे बाय डे उस सिस्टम को, जिस तरह एक इंसान बनता है, डॉक्टर या इंजीनियर, जो जो भी फील्ड से। बिल्कुल, जो नहीं किया होगा ना उसके क्वेश्चन अपने पास नोट कर लिए ना, अब उसको फिर सर्च करता है सर्च इंजन पे और वहां से इंफॉर्मेशन स्टोर करके अपनी डेटाबेस में डाल देता है। नहीं, वो ह्यूमन ने फीड किया और ये एक ऐसा प्रोसेस है जो फॉर द लाइफ ऑफ दैट सिस्टम चलता रहता है। जिस तरह इंसान ग्रेड 1 में होता है, थोड़ा लर्न किया होता है, थोड़ी सी नॉलेज होती है, थोड़ी सी आप उसके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ग्रेड 2 में जाता है बच्चा और नॉलेज वाइज स्ट्रॉन्ग हो जाता है, अगली दफा वो और मजीद अच्छे आंसर दे पाएगा। तो 10 साल के बाद वही आपका जो है सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम में मजीद इंप्रूवमेंट डे बाई डे होती रहेगी। ये रुकता थोड़ी है कि एक दफा जो आपने फीड कर दिया उसके बाद वही रुक गया, नो। ये जिस तरह इंसान के अंदर डे बाय डे आपकी नॉलेज एनहांस होती है, इसमें भी होती है। ठीक है, इट्स ये देखो ये लिखा हुआ है, the knowledge base is a repository of facts. It store all the knowledge about the area of expertise obtained from a number of expert resources. अब ये देखो, इट इज ए बेसिकली ऑब्जेक्ट्स और उसके एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन यहां स्टोर होती है। एट्रीब्यूट क्या? मैमल। दूसरा, कैन बी ए पेट हो सकता है, लिव ऑन ए लैंड हो सकता है, मेक बाक साउंड हो सकता है, बॉडी का इज कवर्ड बाय फर हो सकती है। क्वेश्चन आपसे कर रहा है, करने के बाद उसने कहा वॉक ऑन ए 4 लेग्स होता है। अच्छा जी, ये सारे क्वेश्चन करने के बाद फिर आंसर देगा आपको। मैमल है जी, नॉट ए पेट है, लिव्स इन ए वाटर, मेक्स ए सोनिक साउंड, बॉडी कवर्ड इन स्किन, स्विम्स नो लेग्स। अच्छा, यही मैमल है। अब बर्ड, बर्ड के बारे में, एक बर्ड है जी, पेट नहीं है, लिव्स इन ए वाटर है, मेक्स क्वैक साउंड्स है, बॉडी कवर्ड इन फेदर्स होती हैं, स्विम कर सकता है, 2 लेग्स होती हैं। सो इफ वी हैड ए सीरीज ऑफ क्वेश्चन, क्या वो मैमल है? आपको तो है। कैन इट बी पेट? नो। डज इट लिव्स इन वाटर? यस। डज इट मेक सोनिक साउंड? यस। इज इट बॉडी कवर्ड इन स्किन? यस। डज इट हैव ए 4 लेग? नो। कंक्लूजन क्या होगी? ये व्हेल है। इस तरह क्वेश्चन आंसर कितने मजे के। रूल बेस क्या होता है? जिसमें रूल होते हैं। द रूल बेस इज अ सेट ऑफ इन्फ्रेंस रूल्स। इन्फ्रेंस रूल्स आर यूज्ड बाय द इन्फ्रेंस इंजन टू ड्रॉ कंक्लूजन, द मेथड दैट क्लोजली। हाँ जी, जैसे ये देखो पूछ रहा है, ये रूल है, क्या ये आपको जानना है क्या वो कॉन्टिनेंट है? साउथ अमेरिका है। लैंग्वेज क्या बोली जाती है? पुर्तगीजी। तो कंट्री क्या है उसकी? ब्राजील। ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में कोड की सूरत में मौजूद होती है। वो आपसे पूछता है जी, हाँ जी कॉन्टिनेंट, आप कहते साउथ अमेरिका, लैंग्वेज आपको पुर्तगीज, वो फौरन से पहले आपको आंसर देगा यू आर सिटीजन ऑफ, या योर सिटी नेम इज ब्राजील। ये सिर्फ एक थोड़ी स्टेटमेंट होगी, 100 ऑफ स्टेटमेंट लिखी होंगी जहां मैच कर गया। आप कहते हो जी किस कंट्री में, आपका जी मैं किस कंट्री में, आपकी कंट्री का नाम क्या है, सॉरी कॉन्टिनेंट क्या है आपको जी, साउथ एशिया। लैंग्वेज क्या बोलते हो? उर्दू। हाँ, तो फौरन से पहले वो आपसे पूछेगा कि आपकी कंट्री का नाम पाकिस्तान है। ठीक है, आप कहोगे कॉन्टिनेंट साउथ एशिया, लैंग्वेज चाइनीज, योर कंट्री इज चाइना। इस तरह की छोटी छोटी चीजें वो अपने पास, हर चीज रूल्स, ये इसे बोलते हैं रूल बेस। रूल इफ ये एंड ये तो दे देन ये। सेटिंग एन एक्सपर्ट सिस्टम, किस सेटअप लगता है इसका? Information need to be gathered from human expert or from the written sources such as textbooks, research papers और internet. Source क्या होता है? कंप्यूटर ट्रेन कैसे होता है? कंप्यूटर को इतनी नॉलेज कहाँ से आती है? वो एज ए ह्यूमन हम भी देते हैं,
उसकी सेकंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बुक्स हो सकती हैं, रिसर्च पेपर्स हो सकते हैं, इंटरनेट हो सकता है। और ये सारी चीजें जो मिला जाए कितना इंटेलिजेंट होता है सिस्टम। देखो, एक तो ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस में देखा, दूसरी इसके पास सोर्स क्या हो सकती है, बुक्स हो सकती है। हम लोग कहां से लिखें? आप एज स्टूडेंट कहां से लर्न करते हो? या तो आपका कोई ह्यूमन आपको पास कर पाएगा, या आप टेक्स्ट बुक को पकड़ लोगे, या इंटरनेट पे जाओगे। सेम इसी तरह आप अपनी एक्सपर्ट करते हो ना, उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करते हो, ये इसका काम। देखो जी, जिस तरह ह्यूमन एक नॉलेज पर्सन बनता है, रिसोर्स बनता है, फर्दर ट्रेनर बनता है, तो ये जिस तरह ट्रेन होता है, जिस तरह एक्सपर्ट सिस्टम भी आपका जनरेट होता है। उसको पॉपुलेट किया जाता है नॉलेज बेस में, जिसे डेटाबेस बोलते हैं। ए रूल नीड टू बी क्रिएटेड, उसमें लगते हैं मेड अप ऑफ सीरीज और इन्फ्रेंस रूल्स होते हैं, इफ देन वाला। और इस तरह ये चलते चलते द यूजर इंटरफेस नीड टू बी डेवलप टू अलाउ द यूजर एंड द, और एक इंटरफेस भी बनाया जाता है कम्युनिकेट कैसे करता है। एज ए यूजर फातिमा ने उस एक्सपर्ट सिस्टम से बातचीत कैसे करनी है, क्या फेशियल रिकग्निशन होगी, क्या वॉइस रिकग्निशन होगी, क्या क्वेश्चन आंसर चैट बॉट्स होंगे, इंटरनेट कैसे करना है। जब ये सेटअप लग जाता है, इट नीड टू बी फुली टेस्ट किया जाता है। ये नहीं होता कि लॉन्च कर दिया, टेस्ट भी किया जाता है कि आंसर सही आ रहे हैं, गलत मुलत नहीं हो रहा। हाँ, चांसेस ऑफ एरर, बट जब बहुत माइनर मिनिमम बोलते हैं -0.001, तो उसे लॉन्च कर दिया जाता है। एरर मार्जिन तो होता है, छोटा मोटा तो हो सकता है, वो साथ साथ उसको क्रैक किया जा सकता है। तो ये देखो जी, इसके लिए आपको एक्सपर्ट सिस्टम की क्या होती है, स्क्रीन होती हैं। एक्सपर्ट सिस्टम होता है जिसमें रूल्स, इंजन, ये सारी चीजें होती हैं, और लाजमी होता है उसका कोई आउटकम होता है, डायग्नोज वगैरह करना, फर्दर इंफॉर्मेशन लेके रिस्पॉन्ड करना। और इसके बाद जी एक और टॉपिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक और फैमिली मेंबर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दो चीजें होती हैं, एक होती है एक्सपर्ट सिस्टम, जिसको अभी पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, दूसरा है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या होता है? अच्छा, मशीन लर्निंग है क्या? असल में ये ब्रांच है उसकी, किसकी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। करता क्या है? यूज डेटा टू अनेबल मशीन टू बी ट्रेन्ड एंड लर्न फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस। ये मैंने अभी क्या बोला, कॉटोना लर्न कैसे करता है? हाँ, तो ये मशीन लर्निंग हो रही होती है, अपडेट हो रहा होता है ये सारी चीज। बिल्कुल। और अगर आपसे पूछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दो ब्रांचेस बताओ, एक्सपर्ट सिस्टम और मशीन लर्निंग, ठीक है। एक्सपर्ट सिस्टम में वो आपके रूल बेस होता है, इन्फ्रेंस इंजन होता है, जबकि यहाँ पे आपका मशीन लर्निंग में आपको लर्न करने का मैकेनिज्म क्या है, ये सबसेट किसका है? सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन विच एल्गोरिथम्स होते हैं, जिसके थ्रू ट्रेन किया जाता है, लर्न फ्रॉम देयर पास्ट एक्सपीरियंस एंड एग्जांपल। इट इज पॉसिबल फॉर द सिस्टम टू मेक, और इस सिस्टम का आउटकम पता क्या होता है? ये प्रिडिक्शन करनी शुरू कर देता है, मेक प्रिडिक्शन और इवन टेक डिसीजन बेस्ड ऑन ए प्रीवियस सिनेरियोस। They can offer fast and accurate outcome due to very powerful processing capabilities. One of the key factors is ability to manage and analyze considerable volume of complex data. Some of the tasks would take a human years to complete without help of machine learning technique. One example, machine learning are the most sophisticated search engine. Search engine आपकी example है machine learning। आप सर्च के लिए देखते हो ना, कैसे खूबसूरती से आपकी वो सारी वेबसाइट्स ले आता है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो। ये मशीन लर्निंग की एग्जांपल है। ये जिसके डिफरेंसेस हैं, ये जरूर इसको याद कर लेना, हो सकता है ये पूछ ले आपसे, बिटवीन एआई एंड मशीन लर्निंग फर्क क्या है? एआई क्या है? सिमुलेटेड इंटेलिजेंस है मशीन के अंदर। द एम इज बिल्ड मशीन दैट आर कैपेबल ऑफ थिंकिंग लाइक ए ह्यूमन। मशीन लर्निंग क्या होती है? ये दिस इज अ प्रैक्टिस ऑफ गेटिंग मशीन्स टू मेक डिसीजन विदाउट बीइंग प्रोग्राम्ड टू डू सो। द एम इज टू मेक मशीन दैट लर्न थ्रू डेटा एक्विजिशन सो दैट दे कैन सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स। ये जी, ये इसकी एग्जांपल्स हैं बच्चों, ये जरूर देख लेना कि आपकी मशीन लर्निंग की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो बहुत फेमस एग्जांपल है आपकी स्पाम। आपको पता है, आपको मेल आती है और आपकी जो इररेलेवेंट मेल्स हैं वो छांटी कर देता है, फिल्टर कर देता है, स्पाम में भेज देता है। स्पाम में देखा है, इनबॉक्स के साथ एक स्पाम भी होता है।
आपकी इररेलेवेंट जो मेल्स होती हैं, जो ये समझता है कंप्यूटर कि आपके साथ कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है, कि कहीं से किसी ने अटैक जनरेट किया हुआ है, तो ये जरूरी मेल्स हैं भी नहीं, तो वहां पे वो फिल्टर लगा होता है, फिल्टर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है, कंटेंट को स्टडी करता है, करने के बाद वो कहता है ये इररेलेवेंट है, इसका इससे यूजर के ताल्लुक ही कोई नहीं बनता, तो उसको इनबॉक्स में नहीं रखेगा, उसको स्पैम में डाल देता है। बिल्कुल। और ये देखो, ईमेल मैसेज सच एज यू हैव वॉन 2 मिलियन नेशनल लॉटरी, इस तरह की मेल्स बहुत ज्यादा आती हैं, स्पैम मेल्स होती हैं, कोई ना कोई स्कैंडल होता है, कोई ना कोई इसने आपको जो है वो एज ए ह्यूमन आपको वहां पे डॉज करने के लिए आपको फेक ईमेल जनरेट करके आपको रीडायरेक्ट करता है, आपसे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपसे गैदर कर लेता है कि जी आपने $2 मिलियन जीत लिया, लॉटरी का टिकट है, और आप हमारे इस नंबर पर रब्ता करके ये इतनी मनी आप सबमिट कर दो ताकि आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकें। हालांकि कोई नहीं होती, ये मेल आपकी स्पैम मेल होती है, जो काइंड ऑफ आपका मेलवेयर्स होते हैं, ठीक है। कैन मशीन लर्निंग डिटरमिन इन दिस ईमेल कोड पुट इनटू योर स्पैम फोल्डर, और इसमें एल्गोरिदम होते हैं जो कलेक्ट करते हैं डाटा अबाउट ईमेल सच एज ईमेल कंटेंट को स्टडी करते हैं, उसके हेडर को चेक करते हैं, सेंडर नेम को चेक करते हैं, ईमेल एड्रेस को चेक करते हैं, और उसको स्पैम मेल की तरफ वो वर्ड्स को चेक करता है, ठीक है। रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स, फॉर एग्जांपल एंड पंक्चुएशन, लीविंग ओनली द रेलेवेंट वर्ड, कट सर्टेन वर्ड्स फ्रेजेस आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन स्पैम, जैसे लॉटरी है, अर्न है, फुल रिफंड है, इस तरह के वर्ड्स को स्टडी करता है, और इसको जो इनकमिंग मेल्स होती हैं वो स्पैम मेल की तरफ रीडायरेक्ट कर देता है। ये एक अच्छी चीज है। कंटेंट में वो कहता है इस तरह के वर्ड्स यूज हो रहे हैं यार, ये तो कोई मुझे स्कैंडल लग रहा है, कोई इसको जो है वो स्पैम मेल लग रहा है, तो स्पैम मेल की तरफ स्पैम में डालते, तो बाद में कर भी देते, गलती भी हो जाती है उसमें, पड़ा होता है, वो पड़ा होता है। फिर आपके बाइंग यूजर की हिस्ट्री को जानना, हनीफ आया था बस। अच्छा, आपको पता है जब आप कोई चीज किसी वेबसाइट से बाय करते हो तो ये बिहेवियर को नोट करता है, और अगले दिन आप फॉर एग्जांपल आईसीटी टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे जाते हो और यहाँ से कोई आप टेक्स्ट बुक को बाय करते हो, तो ये यहाँ पे भी फिल्टर लगा देता है, कोलैबोरेशन फिल्टर, which is process of comparing customer who have similar shopping behavior to new customer who has a similar shopping behavior। अब आप ओ लेवल के स्टूडेंट हो, आपने चंद बुक परचेज की हैं, ठीक है, तो इसका जो इतना जबरदस्त किस्म का मशीन लर्निंग प्रोसेस होता है कि ओ लेवल के स्टूडेंट जब भी आते हैं अमेजोन की वेबसाइट पे, वो फला फला बुक की डिमांड करते हैं, अगर मिस्टर हनीफ या मिस्टर अमार अगर नेक्स्ट डे जाएंगे, वो उनकी सजेशन में जो वो एक बुक परचेज करेंगे, उसके सजेशन में चूंकि फातिमा ने 5 बुक और भी ली थी सजेशन में, वो 5 बुक भी दिखानी शुरू कर देता है अमार को और उसको हनीफ को, वो क्यों? तो ये इसकी मशीन लर्निंग हैबिट्स होती हैं। तो ये बिहेवियर चेक करता है, वो लेवल का स्टूडेंट जब आता है तो ये वाली बुक्स की तरतीब में उसको परचेजिंग उसको रिक्वायर्ड होती है। जब मिस्टर एबीसी वो भी ओ लेवल की बुक के लिए किसी डिमांड करेगा और उसको ऑर्डर करेगा, वो कहेगा ये बुक है, सजेशन दे देगा, ये बुक तो नहीं चाहिए आपको, क्योंकि मिस फातिमा ने ये बुक लाइक की थी। ये मशीन लर्निंग है, ये मशीन लर्निंग है। और अगर आप कोई सीडी परचेज करते हो कस्टमर, ठीक है, ऑटोमेटिकली आप जब एज ए कस्टमर आप जब सीडी परचेज करते हो, आप म्यूजिक की सीडी परचेज करते हो, नेक्स्ट टाइम जब आप उस वेबसाइट पे जाओगे ना, आपको सजेशन देगा कि ये नई सीडी आई है म्यूजिक की, ये आई है, ये आई है। कैसे मशीन लर्निंग करता है कि जब कभी ये यूजर साइन इन करता है यूजर नेम पासवर्ड के साथ, ये इसकी बाइंग हैबिट क्या है, हिस्ट्री क्या बताती है, हिस्ट्री ये बताती है मिस फातिमा जब भी आती है ये म्यूजिक की सीरीज परचेज करती है, तो उसी तरह की आपको नेक्स्ट सामने दिखाना शुरू कर देता है। हाँ, कुकीज वाला सीन है, इसमें कुकीज ही होती है असल में, क्योंकि आपके सिस्टम के साथ कुकीज कनेक्टेड होती हैं। इसी तरह जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज होती हैं उसको भी डायग्नोस, जो आपके क्या हुआ, एआई इंटेलिजेंट, जिसका इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मसनूई, हमारी तो कुदरत की तरफ से नेचुरल है इंटेलिजेंस, उनकी चूंकि मशीन है, मशीन के अंदर उनके पैटर्न्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, फीडिंग करते हैं, उसमें आप कोडिंग करते हैं, उसको इंटेलिजेंट बनाते हैं, होता नहीं है, इंटेलिजेंट बनाते हैं, आर्टिफिशियल, कुदरती नहीं है वो, मसनूई है, इसलिए आर्टिफिशियल बोलते हैं। ठीक है जी, ये जी आज का हमारा चैप्टर
और ये जी इसके कुछ क्वेश्चन मैं चाहूंगा जाने से पहले हम ये एक्टिविटी आपको करके दे दें। अटेम्प्ट करना चाहोगे? डैश इज ए ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस वेयर द डैश फंक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज स्टडीड। फंक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। बिल्कुल सही है। यह आएगा नहीं, कॉग्निटिव। स्मेल का 5 सेंसेस और ये 1 और 2 ये आ गया, ठीक है। आर द डैश इज आर ए ब्रांच ऑफ एआई विच मिमिक द नॉलेज ऑफ एंड एक्सपीरियंस ऑफ द ह्यूमन। मिमिक एक्सपर्ट सिस्टम ब्रांच है इसकी। अच्छा आगे क्या है? द एप्लीकेशन यूजेस एंड डैश टू एक्सप्लेन रीजनिंग एंड लॉजिक टू the application uses and dash to explain the its reasoning and logic ये तो नहीं, इन दोनों में से एक है, ये है, इन तीनों में से एक है। इन्फ्रेंस इंजन, reasoning and logic to the main element of this application is an dash which act like a dash by applying a dash to a knowledge base। हाँ जी, ये आपका एप्लीकेशन इज एन एप्लीकेशन विच एक्ट लाइक ए the main element of this application is which act like a by applying ये जिसके आंसर्स, ठीक है। फिर भी आप इस चैप्टर को दोबारा से पढ़ के इसकी राइट ऑप्शन को दोबारा से आप वेरीफाई कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह ये चैप्टर हमारा हो गया जी क्लोज। तो अब आपने, हाँ एक आखिरी काम भी कर लेते हैं, फिर मैं आपको ऑफ करता हूँ। लास्ट मिनट में हम इसको अप्लाई करते हैं, देखते हैं। ऑप्शन है जी 1 2 3 4 5 और यह 6। और यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और यह 9। आंसर कर सकते हो कौन सी ऑप्शन किसके साथ जाती है? कॉग्निटिव बिहेवियर, हाँ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम्म, हाँ ये देखो ना, इस चैप्टर का एआई का चैप्टर आप पढ़ लो, एआई का टॉपिक आप वहां से पढ़ लो। ये देखो, मैं जरा आपको वेरीफाई भी कर दूं ना, हम ये ना आपको हम गलत आंसर कर दें। ये देखो ए का एआई का पार्ट आप देखो, ये देखो कॉग्निटिव इसमें वर्ड आया था ड्यूरिंग टूडेज लेक्चर। हाँ जी, यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना, या ऊपर से हो रहा है? ये देखो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आ गया जी टॉपिक। ये ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस डीलिंग विद द सिमुलेशन ऑफ इंटेलिजेंट कंप्यूटर बिहेवियर बाय, दिस इज ऑफन रेफर्ड टू एज कॉग्निटिव फंक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आंसर ये है इसका, ठीक है। मैंने वेरीफाई कर दिया आपको।
इसका मतलब आंसर ऑफ दिस, इस बॉक्स को आपने कनेक्ट करना है 1 को विद, नहीं कहाँ है, 4 ये 4 है आंसर इसका। When a machine shows superior performance to a human in many tasks, specific task में था narrow, many task में था strong। हाँ ये आंसर है इसका 3, दिस वन। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। Application that uses knowledge and inference to solve problem that would require human expertise, knowledge and inference to solve problem that would require human expertise, क्या होगा? एक्सपर्ट सिस्टम है, application that uses knowledge and inference to solve problem that would require human expertise, एक्सपर्ट सिस्टम या मशीन लर्निंग? इन्फ्रेंसेस टू सॉल्व प्रॉब्लम। अदर आ जाओ वापस सुधा वेरीफाई कर, मशीन लर्निंग क्या था? ये एल्गोरिथम था ट्रेन्ड लर्न अबाउट द पास्ट एक्सपीरियंस एग्जांपल। आ जाओ जरा, मशीन लर्निंग से पिछला वाला टॉपिक क्या था? एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम को जरा पढ़ो। ये देखो, ये जी एक्सपर्ट सिस्टम। AI that has been developed to mimic human knowledge and experience, use of knowledge and inference to solve problems or answers, इसको क्या बोलते हैं? तो राइट आंसर इज, याद भी रखना बच्चों, एक्सपर्ट सिस्टम। कौन सा नंबर है एक्सपर्ट सिस्टम का? 7। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, आगे रिपोजिटरी जो होती है जिसमें फैक्ट्स होते हैं, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड देयर एट्रीब्यूट्स, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, क्या वो, क्या वो रूल बेस्ड तो नहीं है? और आखिरी वाला यूजर इंटरफेस, ये तो यूजर इंटरफेस तो नहीं है। रिपोजिटरी ऑफ फैक्ट्स जिसमें पड़े होते हैं, डेटाबेस वगैरह, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एट्रीब्यूट, इसको क्या बोलते हैं? रोबोटिक्स नहीं होगा, या रूल बेस होगा, या नॉलेज बेस होगा, या नॉलेज बेस होगा। मैं आपको बताता हूँ, इसको जरा हम कंफर्म कर लेते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर ही आ रहा है, ये देखो, इन्फ्रेंस इंजन। ये देखो, knowledge base is a collection of objects and attributes. The inference engine attempts to use information gathering the user to find the object, making it a, तो ये किस में आ रहा है? रूल्स, ऑब्जेक्ट एंड एट्रीब्यूट्स, ये इन्फ्रेंस इंजन। ये किसको डिस्कस किया जा रहा है सेगमेंट को? इन्फ्रेंस इंजन, रूल्स, इन्फ्रेंस रूल्स और इन्फ्रेंस इंजन, ऑब्जेक्ट्स एंड एट्रीब्यूट्स जिसमें डेटाबेस बनती है। तो यहाँ पे राइट आंसर इज
to fill the blank is, yeah, sorry, cross match the rule base. तो ये आपका रूल बेस डेटाबेस जिसमें आपका डेटा पड़ा होगा, दिस इज अ वन. Contains the inference rules used to determine any matches between input data and the stored. ये क्या है? Rules contain the inference rules used to determine any matches between input data and stored data. नहीं, ये डायग्राम में आपने दिखाई थी, ये देखो, जहां इनपुट डाटा था और आउटपुट डाटा था, दरमियान में कुछ और भी था जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया है. इनपुट डाटा था, ये इनपुट स्क्रीन था और आउटपुट स्क्रीन था, दरमियान में एक्सपर्ट सिस्टम था. नहीं है इसमें एक्सपर्ट सिस्टम. Application that uses knowledge and inference to solve the problem and contain human expertise. इसमें क्या आपको पूछ रहा है? Contain the inference rules used to determine any matches between inputs and stored data. ये नहीं, वो जो मैच करवाया था if else वाला, वो क्या था? ये देखो ना, ये जो हम यहाँ पे ये कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, जो मैंने आपको ये कंडीशन, ये देखो, वो फिर हमने रूल बेस नहीं, वो फिर हमारा रूल बेस ये था. रूल बेस के लिए हमने टिक जो किया है उसको करेक्ट कर लो, ये रूल है, रूल बेस. यहाँ पे रूल बेस आ जाएगा इसका आंसर. ठीक है, ये रूल बेस है. इसकी जो है डिटेल को स्टडी करके ना, इसको थोड़ा ध्यान से करना है. तो ये आपका फिफ्थ का आंसर किसके साथ आ रहा है? फर्स्ट के साथ. हाँ, ये रिपोजिटरी जो होती है इसको हम नॉलेज बेस भी है, और लाइक ए सर्च इंजन जिसमें आपके एट्रीब्यूट पड़े होते हैं. तो ये आपका हो जाएगा जनाब नॉलेज बेस 8 1. और आखिरी क्या जी? ये आसान लग रहा है मुझे, जिसमें एल्गोरिदम आर ट्रेन्ड एंड लर्न फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस मशीन लर्निंग. ये आसान है, अभी पढ़ा हमने. ठीक है जी, तो ये हमने अटेम्प्ट किया है. उम्मीद करते हैं इसमें इसको वेरीफाई आप दोबारा से कर लेना. ये टॉपिक के ऊपर अभी आपको मैंने 2 टॉपिक पढ़ाए हैं, 2 ब्रांचेस पढ़ाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की. एक मशीन लर्निंग होती है, एक एक्सपर्ट सिस्टम होता है. दोनों को विद एग्जांपल, विद डिटेल, नॉलेज बेस, रूल बेस, ये सारी चीजें एक दफा देख लेनी है. फिर आप इस क्वेश्चन के साथ कनेक्ट होगे और आंसर दे पाओगे, वरना मुश्किल हो जाएगी. नहीं जी, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज. इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी. इसमें कल हम 5वें चैप्टर और 3रे चैप्टर को और 7वें चैप्टर को देखते हैं कि इनमें से कुछ अटेम्प्ट करेंगे. सबक होगी, लेकिन ऑनलाइन होगी. इतना मुश्किल है क्योंकि मेरी कल क्लासेस कोई नहीं है, सिर्फ इस क्लास के लिए आना पड़ेगा और सिर्फ आपके लिए आना पड़ेगा. तो आप सैटरडे को तो क्लास नहीं होती हमारी. चलो कर लेते हैं, कल भी कर लेते हैं और 2:15 कर लेते हैं, सेम टाइम 2:15 रखो. कल भी 2:15 रखो, परसों भी 2:15 कर लेते हैं. आपके कहने पे करवा, कल और परसों 2:15 कर लेते हैं. नहीं, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़.